जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पैने बुलेट सोल्जर में। साथियों, अगर आपके एसएससी जीडी की मेरिट लिस्ट से सिर्फ 2 नंबर ज़्यादा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन पक्का है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि साथियों, अभी हमने जो एनालिसिस का ये वीडियो बनाया है, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में ये बात आपको 100% समझ में आ जाएगी। साथियों, अब तक के आपने जितने भी एनालिसिस वाले वीडियोज़ यूट्यूब पर देखे होंगे, उनमें शायद ही किसी ने इतना सटीक एनालिसिस किसी ने किया होगा, क्योंकि हमने जो एसएससी के ऑफिशियल जो डेटा है 2018 से लेकर 2021 तक के, उनको आधार मान के, उनको ध्यान में रखते हुए ये एनालिसिस का वीडियो बनाया है। तो साथियों, मैं एक बार फिर बोलता हूं, अगर आपके कट ऑफ से सिर्फ 2 नंबर ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो जो है वो शुरुआत से अंत तक पूरा देखिएगा, तभी आपको जो सटीक विश्लेषण है वो समझ में आएगा। तो साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैकेंसी के लिए कि वैकेंसी जो है कितनी है। तो साथियों, डेट 20 मार्च 2023 को एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक नोटिफिकेशन आया था, जिसके अंदर आपकी रिवाइज्ड वैकेंसीज के बारे में एकदम क्लियरली बताया गया था। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो साथियों आपकी फाइनल अभी जो वैकेंसी हो चुकी हैं वो आपकी हो चुकी हैं 50,187 वैकेंसी, यानी 50,187 वैकेंसी आपकी जो करंट टाइम में है, इन्हीं में से आपको एक पोस्ट मिलेगी। तो ये तो हमने बात कर ली कि फिलहाल जो ऑफिशियल कर रहे हैं हम लोग 30 जून 2023 को एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिला था। इस नोटिफिकेशन के अंदर जो आपका रिजल्ट था वो आया था कि फिजिकल के अंदर कितने कैंडिडेट शामिल हुए और कितने कैंडिडेट जो थे वो अब्सेंट कर गए, और जो लोग आए थे फिजिकल देने उनमें से कितने लोग जो थे जिनका फिजिकल के अंदर सिलेक्शन हुआ, यानी और ऐसे कितने लोग थे जिनका फिजिकल के अंदर क्वालिफाइड नहीं हुआ। तो उसके बारे में एक जो कंप्लीट जो रिकॉर्ड जो है डेटा ऑफिशियल वो एसएससी की वेबसाइट के ऊपर दिनांक 30 जून 2023 को दिया गया था, जो कि अभी भी एसएससी की साइट पे मौजूद है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। उसी डेटा को आधार मान के अब हम अपने अकॉर्डिंग जो है डेटा उसका एनालिसिस करते हैं। साथियों, एसएससी की इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है कि आपके 3,17,998 कैंडिडेट जो थे कि जिनको फिजिकल के लिए अपीयर होना था, लेकिन उनमें से केवल 3,68,140 कैंडिडेट को ही फिजिकल देने के लिए एसएससी ने मौका दिया, उनको फिजिकल देने के लिए बुलाया गया। अब इसमें से अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2,000 कैंडिडेट जो है वो क्यों नहीं है। तो इसका रीजन जो है एसएससी ने यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेट ऑफ मणिपुर कुड नॉट बी कंडक्टेड ड्यू टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन। आप जानते हैं साथियों, लगभग पिछले 6-7 महीने से मणिपुर के हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, स्टेबल नहीं है। यही रीजन था कि वहाँ के जो 2000 के आसपास जो आंकड़ा है, इतने अभ्यर्थी जो थे इनको वहाँ पे फिजिकल देने के लिए फिलहाल नहीं बुलाया गया, इनका बाद में होगा। तो हम जो अभी एनालिसिस कर रहे हैं इसके अंदर हम क्या है कि एक तो मणिपुर स्टेट वाले और दूसरा जो एक्स सर्विसमैन वाले जो कैंडिडेट हैं उनको हम नहीं लेके चल रहे हैं। आखिर में जो हमारा जो आंकड़ा निकल के आएगा, जो हमारा डेटा होगा एनालिसिस के बाद, उस डेटा में हम क्या करेंगे, इतना मार्जिन हम रख देंगे 10% का, जिससे हमारे पास में एक्चुअल डेटा जो है वो निकल के आएगा। तो चलिए साथियों, अब इस वीडियो में हम आगे देखते हैं। तो रिटर्न पेपर क्वालिफाई करने के बाद में आपके यहाँ पे टोटल 3,70,998 कैंडिडेट थे, जिसमें से 3,68,146 कैंडिडेट को एसएससी ने मौका दिया फिजिकल कंडक्ट करवाने का, जिसमें से केवल 2,66,723 कैंडिडेट ही फिजिकल देने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि 1,01,347 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि एब्सेंट हो गए थे, यानी इन्होंने फिजिकल दिया ही नहीं था। अब इतने कैंडिडेट हैं फिजिकल देने के लिए, तो इसमें से ऑब्वियसली बात है कि सारे के सारे जो लोग हैं उनका फिजिकल क्वालिफाई नहीं होगा। तो उसका भी जो है आंकड़ा जो है डेटा यहाँ पे एसएससी ने दिया हुआ है कि 1,20,396 कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनका फिजिकल क्वालिफाई नहीं हुआ था, साफ साफ लिखा हुआ है नॉट क्वालिफाइड। और जिनका क्वालिफाई हुआ था वो लोग कितने हैं, तो मात्र इतने हैं, 1,46,292 कैंडिडेट ही ऐसे हैं कि जिनका फिजिकल क्वालिफाई हुआ था। इसके अलावा कुछ एडिशनल डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिजेक्टेड जो है, यानी 35%, माफ कीजिएगा कि 35 लोग ऐसे हैं जिनको ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर दिया गया था, उनके साथ में कोई ऐसा मेजर इशू रहा होगा कि उनको रिजेक्ट कर दिया गया। इसके अलावा 76 जो थे इनको एक बार के लिए अनफिट किया गया था, टेम्पोररी अनफिट किया गया था फिजिकल में, जबकि फिजिकल में किसी को अनफिट या फिट नहीं किया जाता, वहां पे डायरेक्ट या तो रिजेक्शन मिलता है, सिलेक्शन मिलता है। तो यहाँ पे जो इनको दिया गया टेम्पररी, तो यानी फिलहाल कोई उनकी ऐसी सिचुएशन रही होगी फिजिकली कि उनका फिजिकल जो है फिर बाद में लिया गया होगा। यानी कि साथियों 1,46,292 यानी 1,40,292 अभ्यर्थी ही ऐसे हैं जिनका फिजिकल क्वालिफाई हुआ था और जिनको मेडिकल के लिए आगे बुलाया गया था। तो यानी कि मात्र 1,40,292 ही कैंडिडेट हैं। अब हम साथियों देख लेते हैं कि कितने ऐसे कैंडिडेट थे जो कि फिजिकल देने नहीं पहुंचे थे। तो जैसा कि एसएससी का ऑफिशियल जो आंकड़ा है, डेटा है, उसके अकॉर्डिंग 1,01,347 लोग जो थे वो फिजिकल देने नहीं पहुंचे थे। तो यानी टोटल नंबर ऑफ अब्सेंटीज हम निकालते हैं कि अब्सेंटीज जो टोटल नंबर थे उसके अकॉर्डिंग हम उसका परसेंटेज निकालते हैं, तो वो कितना निकल करके आता है, वो आपका निकल करके आता है साथियों 27.52%, यानी 27.5% आप रफली मान के चलिए कि 27.5% वो लोग हैं जो कि आपके फिजिकल के अंदर अब्सेंट हो गए थे। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहता हूँ साथियों, जितने लोग फिजिकल के अंदर अब्सेंट होते हैं उतने कभी मेडिकल में अब्सेंट नहीं होते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर अभी आपको ये बोल रहे हैं कि 27%, 28% आपके फिजिकल में अब्सेंट हो गए, इतने ही आपके मेडिकल में अब्सेंट हो गए। ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि सबसे जो हार्डेस्ट अगर बात करें ऐसी स्टेज जो होती है
वो आपकी फिजिकल होती है। मेडिकल में कुछ नहीं है, मेडिकल में जो चीज़ें हैं वो सामने है, आपको कुछ अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट उसमें नहीं लगाना पड़ता। जबकि आपका फिजिकल होता है तो वहाँ पे आपको पूरा स्टेमिना, पूरा एफर्ट लगाना पड़ता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो अब्सेंट होते हैं कैंडिडेट, वो क्या है कि आपके इसी में अब्सेंट हो जाते हैं फिजिकल में। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि 100% लोग मेडिकल देने आते हैं, मेडिकल देने आते हैं उनमें भी अब्सेंट होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो उसका जो आंकड़ा है वो हम लगभग, जो आज तक ऐसा होता हुआ है उसी को हम आधार मान रहे हैं, लगभग 17.5% निकल करके आ रहा है। ये आंकड़ा हम देख रहे हैं साथियों, एसएससी 2018 से लेके और जो 2021 तक का आंकड़ा है उसको जब हमने आधार मान के जब देखा तो उसमें 17.5% ऐसे लोग जो थे कि जो हर चीज़ के अंदर क्वालिफाई हो गए, लेकिन मेडिकल के अंदर जो लोग नहीं पहुंचे थे। तो उसी को ही हम इस बार आधार मान के ले रहे हैं कि 17.5% लोग जो हैं ऐसे रहे होंगे जो आपका वहाँ पे मेडिकल देने या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं आए होंगे। तो चलिए अब हम आगे की स्लाइड में देखते हैं कुछ और डेटा। तो साथियों, जैसा कि अभी हमने आपको ये जो नंबर है ऑलरेडी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा दिया कि 2,66,723 कैंडिडेट ही थे जो लोग फिजिकल देने आए थे, और उसके अंदर भी क्या हुआ, नॉट क्वालिफाई जो थे 1,20,396 थे। तो इस प्रकार से जो लोग नॉट क्वालिफाई थे उसका आप यहाँ पे रेशियो देख सकते हैं, वो जो कि लगभग 45% निकल करके आता है। अब आप देख सकते हैं साथियों, जो ऐसे अभ्यर्थी है जिनको कि मेडिकल के लिए एसएससी द्वारा मौका दिया गया था, वो अभ्यर्थी जो थे वो मात्र 1,46,292 थे। यानी कि इनमें भी 100% लोग तो है नहीं कि जो मेडिकल देने आए होंगे, इनमें से भी कुछ एब्सेंट हुए होंगे। तो जो पिछले आज तक का जो रिकॉर्ड रहा है 2018 से 2021 तक का, उसके अकॉर्डिंग 17.5% अभ्यर्थी ऐसे रहे होंगे जो आपका मेडिकल देने नहीं पहुंचे होंगे। तो यानी कि जो एक्चुअल में जो आपके मेडिकल देने अभ्यर्थी आए होंगे वो मात्र आपके 1,20,690 ही अभ्यर्थी थे जो मेडिकल देने वहाँ पे आए थे। अब जो मेडिकल देने के लिए 1,20,000 जो आए थे अभ्यर्थी आए थे, उसमें से भी कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं साथियों जो आपके जिनके क्या होता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके अंदर किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई दिक्कत होती है। उसमें से आपके जो लगभग मान के चलिए कि इतने जो अभ्यर्थी हैं 13.33% जो अभ्यर्थी है, ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर निकल जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, लिस्ट से डिबार कर दिए जाते हैं। यानी कि मान के चलिए कि 30 में से लगभग ऐसे 4 अभ्यर्थी जरूर होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की दिक्कत रहती है, इसलिए उनको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि अनफिट इन मेडिकल। तो अनफिट इन मेडिकल के अंदर आप देख सकते हैं कि 30% अभ्यर्थी जो है वो मिनिमम अनफिट होते ही होते हैं। आज तक का जो रिकॉर्ड हम देख रहे हैं, मिनिमम 30% अभ्यर्थी जो है वो आपके मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं, यानी जिनको कोई ऐसा मेजर इशू होता है कि जिनको अनफिट दे दिया जाता है। यानी 30 में से लगभग 9 अभ्यर्थी ऐसे जरूर होंगे कि जिनको आपको यहाँ पे अनफिट देखने को मिलेगा। यानी कि आपके तकरीबन आप देख सकते हैं कि 30 लगभग इसके आसपास जो है 30% के आसपास अभ्यर्थी जो है इनको मेडिकल के अंदर अनफिट दे दिया जाता है। अब साथियों, आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपके जो अभ्यर्थी कुछ निकल के बाहर हुए, यानी 30.33%। इसके अलावा आपके मान के चलिए लगभग आपके जो इतने जो थे 30%, ये आपके मेडिकल में अनफिट हो गए। तो इन सब अनफिट को और जो इसके साथ में जो डॉक्यूमेंट वाले थे, इन दोनों को अगर निकाल दें तो आपके जो अभ्यर्थी रहते हैं, जो आपके 56.66% अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, 30 में से 17 अभ्यर्थी ऐसे जरूर होते हैं जो मेडिकल में डॉक्यूमेंट में हर जगह वो एकदम निकल जाते हैं, पास हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। 30 में से 17, और ये अभी भी आप मेडिकल देके आए हैं तो आपने ये चीज जरूर महसूस करी होगी कि आपके अंदर कि 30 में से 17 का एवरेज जरूर निकल के आया होगा कि 17 लोग ऐसे जरूर थे कि जिनको ना ही तो किसी प्रकार के मेडिकल में कोई दिक्कत आई और ना ही उनको किसी प्रकार का उनका जो रिकॉर्ड्स जो थे, डॉक्यूमेंट्स जो थे, उनमें किसी प्रकार की दिक्कत आई। यानी 17 जो लोग जो हैं 30 में से, ये नौकरी लेने के लिए लाइन में है, यानी ये लोग जो हैं अभी आपकी रेस के अंदर शामिल हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ साथियों? इसका मतलब हुआ कि आपकी जो टोटल अभ्यर्थी है उसका केवल 56.66% ही जो है वो साथियों वही लोग जो हैं अभी नौकरी लेने के लिए लाइन में है। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी अगर हम आपके जो अभ्यर्थी हैं टोटल 1,20,690 जो है, इसका 56.66 अगर निकालते हैं परसेंटेज, तो वो जो आपकी वैल्यू आती है वो आती है 68,383। यानी इतने ही जो आपके हैं अभी कैंडिडेट, वो अभी आपके शामिल हैं दौड़ के अंदर। यानी इतने ही लोग हैं जिनमें से आपको नौकरियां दी जाएगी। अब हमने शुरुआत में जैसे एक चीज आपको समझाई थी कि आपकी जो वैकेंसी थी वो थी आपकी 50,187, यानी 50,187 वैकेंसी थी, और वैकेंसी इतनी थी और नौकरी लेने वालों की संख्या ये है। तो अब हम निकालते हैं कि पर सीट के ऊपर कितना जो है अभी आपको देखने को मिलेगा, कंपटीशन क्या बचा हुआ है। तो साथियों, अगर अब तक का आंकड़े सारे अगर आपने समझ ली हैं तो आपको एक चीज़ अब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि आपके जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं वो 68,383 और आपकी सीटें हैं वो है आपकी 50,187। तो यानी कि एक सीट के ऊपर जो फिलहाल कंपटीशन निकल के आ रहा है वो है 1.362, यानी लगभग 1.5 कैंडिडेट जो है आपके पर सीट के ऊपर अभी भी बचे हुए हैं। लेकिन शुरुआत में हमने एक चीज़ देखा था, इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि मणिपुर के जो स्टूडेंट हैं उनका फिलहाल उस टाइम तक फिजिकल नहीं हुआ था, तो वो जो आपके मणिपुर के अभ्यर्थी थे वो लगभग 2000 थे। और इसके साथ में क्या है कि आपके जो एक्स सर्विसमैन जो है साथियों, एक्स सर्विसमैन प्लस में जो मणिपुर वाले अभ्यर्थी है, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो लगभग आपका जो आंकड़ा निकल के आ रहा है 1.76 कैंडिडेट जो है आपके अभी भी पर सीट के ऊपर बचे हुए हैं। अगर बात करें साल 2018 से लेकर 2021 तक की, तो अब तक का सबसे कम जो है वो मार्क्स इस बार आपको देखने को मिलेगा। यानी जो फाइनल मेरिट होगी उसमें बहुत कम जो है आपका इंक्रीज होगा। यानी एक जो अगर मैं आपको एक रफ सा अगर आइडिया दूं साथियों, तो मेरा अकॉर्डिंग वो आइडिया वो ये है कि अगर आपके
अभी जो मेरिट लिस्ट है उससे सिर्फ 2 नंबर भी अगर ज़्यादा है, प्लस हैं, तो आपकी वर्दी पक्की, यानी आपका सिलेक्शन जो है 100% हो जाएगा। बस आपने जब फॉर्म लगाया हो तो उसके अंदर जो आपने फॉर्म के अंदर जो सीटें जो लगाई होंगी, फिलअप किया होगा वैकेंसी की, किस प्रकार से क्या लेना है, प्रेफरेंस है, वो अगर आपने सही से लगाई हुई है तो आपको फौज के अंदर नौकरी 100% मिल जाएगी साथियों, सिर्फ 2 नंबर ज़्यादा होने से। तो ये जो यूट्यूब के ऊपर आपने जितने भी आंकड़े देखे होंगे, हमारे से पहले किसी का और का भी आपने वीडियो देखा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि इतना सटीक से किसी ने एनालिसिस करके बताया होगा। हमने जो ऑफिशियल जो सारे आंकड़े हैं, जो टोटल 2018 से लेकर 2021-22 और इसी साल का 2023 के जो एसएससी के ऑफिशियल जो आंकड़े हैं, डेटास है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक एनालिसिस का वीडियो बनाया है। इससे आपको एक आइडिया जरूर लग गया होगा साथियों कि अगर आपके 2 नंबर भी अगर इससे ज़्यादा हैं तो आपका सिलेक्शन जो है 100% हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो साथियों तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो में आपको जो भी चीज़ अच्छी लगी हो या जो चीज़ नहीं समझ में आए उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, हम आपको उस चीज़ का रिप्लाई जरूर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।